जल्दी करो जल्दी करो। 70 बलोच रेजिमेंट के मेजर मोहम्मद सलीम अनवर ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं और साथ साथ अपने सब साथियों को ट्रक में बैठने का इशारा कर रहे हैं। सब जवान भागकर ट्रक में चढ़ गए। सबकी हाजिरी लगते ही ट्रक अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। पीछे बैठे सब फौजी जवान चुप साधे अपनी अपनी सोच में मगन हैं कि एकदम जोर का झटका लगा और ट्रक रुक गया। मेजर सलीम फौरन नीचे उतरे और नजर आया कि ट्रक का टायर एक खड्डे में फंस गया है। फौरन ही सब जवानों को ट्रक से उतारा गया और ड्राइवर ने खाली ट्रक को खड्डे से निकालने की कोशिश की, मगर ट्रक अपनी जगह से हिल नहीं रहा। इनके पास वक्त बहुत कम है। मेजर सलीम ने फौरन वायरलेस से पैगाम भेजा कि उनका ट्रक फंस गया है और वो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त की कमी की वजह से किसी और ट्रक को भी मदद के लिए वापस बुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए तमाम जवानों को हुक्म दिया गया कि पीछे से ट्रक को धक्का लगाना शुरू कर दें। मेजर सलीम भी साइड से पकड़कर ट्रक को धक्का लगाना शुरू हो गए। उनको अंदाज़ा है कि अगर अगले 3 मिनट में ये ट्रक यहाँ से ना निकल पाया तो हेडक्वार्टर में उनकी तफ्तीश हो जाएगी। पाकिस्तान, जो फिलहाल तीसरी दुनिया का एक मुल्क है, कि आलमी मैदान में अहम होने की वजह क्या है? क्या वो हमारा जोग्राफिया है, हमारा एक इस्लामी मुल्क होना है, पाक चाइना ताल्लुकात, सीपैक, गवादर? इन सब चीज़ों के खिलाफ और हक में हर कोई बहस करता है, मगर सिर्फ एक खासियत ऐसी है जिस पर दुनिया का हर शख्स दोस्त या दुश्मन मुत्तफिक है, और वो है पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर ताकत होना। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब की कहानी में मैं नौखेज सलीम आपको आखिरी बार खुशामदीद कहता हूँ। पिछली किस्त में हमने देखा कि पाकिस्तान में मई 1998 के दौरान क्या क्या किया गया। आपने देखा कि हमारे साइंसदान और हमारी फौज इंडिया का जवाब देने के लिए किस कदर तैयार थे। इस कहानी की 32वीं और आखिरी किस्त में हम 28 मई 1998 के दिन की बात करेंगे। दौरान मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं चाइना भी एक दौरे पर गया था और उनको बताने के लिए कि भी हमने फैसला कर लिया है और हम जवाब देने जा रहे हैं और हमें पता है कि इसके बाद कुछ नताइज निकलेंगे, तो उन नताइज के बारे में कि हमें यकीन है कि आपकी सपोर्ट होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारी आपको जो भी हम दे सकेंगे सपोर्ट। ये दिन 28 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद आया था। इन 28 सालों में क्या क्या हुआ, कितनी मुश्किलात आईं, कितनी कुर्बानियां दी गईं, कितनी मेहनत की गई, ये सब आप अब तक अच्छी तरह देख चुके हैं। इस सीरीज को बनाने के मेरे 2 मकासद थे। पहला ये कि मैं अपनी कौम को और अपनी नई नस्ल को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे साइंसदानों ने 28 साल मेहनत करके पूरी दुनिया में हमारा सर कैसे बुलंद किया है। हमारे फौजी भी मुल्क की वकार के लिए बेहद कुर्बानियां दे चुके हैं और इसके लिए हम इनके बहुत मशकूर हैं, मगर पाकिस्तान के ये साइंसदान भी किसी मुजाहिद से कम नहीं है। मैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हर मोहसिन को बताना चाहता हूँ कि हम उनके एहसान नहीं भूलें। हम इन साइंसदानों को ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, मगर मुझे खुशी होगी अगर आप में से भी हर पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काम करने वाले अपने जानने वालों का किसी तरीके से शुक्रिया अदा करें। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स और फौज के ओहदेदारान की तस्वीरें आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगती हैं, इसी तरह आप इन सब साइंसदानों को भी खराजे तहसीन पेश कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का दूसरा मकसद ये है कि पिछले 22 साल में मुल्क में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी अब अपनी सलाहियत पर शक करने लग गए हैं। बहुत से लोग ज़हनी तौर पे खुद को तीसरी दुनिया का एक मुल्क तस्लीम कर बैठे हैं। हम समझते हैं कि शायद अब हम कभी दोबारा उभर ना सकेंगे, लेकिन इस सीरीज के जरिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर इस मिट्टी के सपूत किसी बात पर अड़ जाएं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को अपना काबू करना उनके बाएं हाथ का काम है। न्यूक्लियर ताकत होना कोई छोटी चीज नहीं है। इस वक्त दुनिया के 195 ममालिक में से सिर्फ 9 ममालिक न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान है। तो सर उठा के चले, हम पाकिस्तानी हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चाइना में गया तो मेरा विजिट वाज सपोज्ड टू बी सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। मेरे साथ 2 साथी थे, कोलीग्स थे। जनरल जुल्फकार थे जो फौज की तरफ से थे, एसपीडी के, और सलमान बशीर मेरे स्टाफ ऑफिसर थे।
اور ڈائریکٹر جنرل تھے فارن آفس میں اوپر بیٹھا تھا تو اتنے میں دوسرے میرے دونوں کولیگز نیچے بیٹھے تھے اور تو اس نے چٹ ایئر ہوسٹس نے مجھے دی ہے کہ یہ آپ کے کولیگ نے بھجوائی ہے. تو جب میں نے کھولا اس پہ لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ول بی کلڈ بیکڈ اینڈ برنٹ الائیو. تو بس یہ ایک طرح سے ایک تھریٹ مجھے آئی. تو میں نے خیر اسی وقت کہا کہ کس نے دی ہے یہ چٹ. اس نے کہا کہ یہ آپ کے کولیگ نے نیچے سے دی ہے. تو میں نے سلمان کو بلوایا اور سلمان نے آ کے کہا کہ کوئی کس بندہ آیا تھا, اس نے کہا کہ شمشاد صاحب کو پہنچا دیجیے. میں نے سوچا کہ آپ کے پرسنل کوئی ہے تو میں نے اس کو بلا کے دے دیا تھا. تو میں نے کہا یہ لکھا. تو خیر جب میں اسلام آباد واپس آیا تو وہاں بھی کچھ ہمارے دفتر میں بھی اس قسم کے دھمکی آمیز پیغامات میرے دفتر میں آتے. 28 کی صبح کو ہمارے پرائم منسٹر نے جانا تھا نیشنل ڈیفینس کالج میں, وہاں ایک میٹنگ ایڈریس کرنی تھی. وہاں پر ماحول بہت جوشیلا تھا. پورے کالج کے جتنے لوگ تھے نوجوان تربیت کے لیے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں فوج کے, وہ سب نے تقریباً پرجوش نعرے کیے کہ ڈو اٹ ناؤ, کیونکہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں دیر کر رہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت شکوک پیدا ہو رہے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں کل ریلیز کروں گا تو آئی ہوپ دیٹ ایوری ون ول واچ. کل 6 بجے. تھینک یو.